भारत में जूते व चप्पल की कंपनी में बाटा सबकी पसंदीदा कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह है इसके जूते चप्पलों की कम कीमत, मजबूती और आरामदायक होना, और भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह सब बहुत जरूरी है और यही इस कंपनी की सफलता का कारण बना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बाटा भारतीय कंपनी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाटा कंपनी के बारे में, जो एक दिवालिया घोषित हो चुकी थी, लेकिन कैसे फिर से कंपनी ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया और भारतीयों के लिए बाटा का क्या महत्व है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, भारत में हर किसी की जुबान पर बाटा कंपनी का नाम चप्पल जूतों के लिए सबसे पहले लिया जाता है, जिस वजह से अधिकांश लोग बाटा को स्वदेशी कंपनी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बाटा एक विदेशी चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है, जिसकी शुरुआत थॉमस बाटा ने 1894 में की थी। थॉमस बाटा का जन्म चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से शहर में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। थॉमस का परिवार कई पीढ़ियों से जूते चप्पल बनाकर अपना गुजारा कर रहे थे। आर्थिक परेशानियों के कारण थॉमस बाटा का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था, जिसे ध्यान में रखते हुए थॉमस ने 1894 में अपने पुश्तैनी काम को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए अपने गाँव में ही 2 कमरे किराए पर लिए और साथ में अपने भाई और बहन को भी अपने व्यापार में शामिल किया। बहुत परेशानियों के बाद मां को इस काम के लिए राजी किया और उनसे $320 उधार लेकर थॉमस ने 2 सिलाई मशीन खरीदी। कुछ कर्ज इधर उधर से लेकर कच्चे माल का बंदोबस्त किया और इस तरह थॉमस ने अपने व्यापार की शुरुआत की थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद थॉमस के भाई बहन ने बीच में ही उनका साथ छोड़ दिया। इसके बावजूद थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और देखते ही देखते 6 साल के अंदर उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद थॉमस ने और कर्ज उधार लिया और कर्ज समय पर ना देने के कारण थॉमस का व्यापार ठप पड़ गया। इसके बाद उसकी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया, जिसके बाद थॉमस अपने 3 भरोसेमंद कर्मचारियों के साथ न्यू इंग्लैंड की एक जूता कंपनी में मजदूरी करने लगे। इस दौरान थॉमस ने कंपनी के कामकाज से लेकर व्यापार चलाने की बारीकियों को सीखा, जिसके बाद थॉमस अपने शहर में वापस लौटते हैं और नए सिरे से कारोबार की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद फिर से उनका व्यापार तेजी से आगे बढ़ता है। सन 1912 ईस्वी में थॉमस ने अपनी कंपनी में 600 मजदूरों को नौकरी पर रखा और सैकड़ों लोगों को उनके घर पर ही काम देकर उनकी रोजी रोटी का प्रबंध किया। उनकी कंपनी में बनाए हुए जूते आरामदायक, सस्ते और मजबूत होने के कारण स्थानीय लोगों की पसंद बन गए। अब थॉमस का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। साल 1912 ईस्वी में उनकी कंपनी में जूते बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल होने लगा। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मंदी का दौर आया, जिसका असर बाटा कारोबार पर भी पड़ा। बिक्री कम होने के कारण उत्पादन को कम करना पड़ा और इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने अपने जूते चप्पलों की कीमतों को आधा कर दिया और यह आइडिया उनका काम कर जाता है और फिर से उनकी कंपनी में बनाए हुए जूते चप्पलों की मांग बढ़ने लगती है। अब बाटा का उत्पादन 15 गुना बढ़ चुका था। जूते चप्पलों की बढ़ती मांग को देखते हुए थॉमस ने अपने कारोबार को दूसरे देशों में फैलाने का मन बनाया। साल 1924 तक बाटा की देश विदेशों में लगभग 122 शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। कंपनी ने जूते चप्पलों के अलावा मोजे, चमड़े के सामान, टायर, रसायन, रबड़ के उत्पादन बनाने का काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनकी कंपनी में बने सामान की मांग बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच साल 1932 ईस्वी में थॉमस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो जाती है, जिसके बाद उनका बेटा कारोबार को संभालता है और उनका बेटा अब कारोबार को बढ़ाने के लिए चमड़े व रबर की खोज में भारत पहुंचते हैं। यहाँ आने के बाद उनके बेटे ने भारत में अपनी कंपनी का विस्तार करने का मन बनाया। उस समय यहाँ कोई खास जूते की कंपनी नहीं थी, यहाँ जापानी कंपनियों का बोलबाला था। साल 1931 ईस्वी में बाटा ने भारत के कोलकाता से सटे कोन्नार नाम के एक छोटे से गांव में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। भारत में पहली जूते बनाने वाली कंपनी की शुरुआत हुई तो चीजें बदलने शुरू हो गईं और 2 साल में भारत में बाटा के जूतों की मांग इतनी बढ़ने लगी कि बाटा को अपना उत्पादन दोगुना करना पड़ा। साल 1980 के दशक में बाटा को खादी और पैरागॉन से बड़ी टक्कर मिलने लगी थी। कम कीमत, मजबूत और टिकाऊ होने के साथ आकर्षण टैगलाइन ने विदेशी कंपनी होकर भी दिल हिंदुस्तानी मिसाल पेश की। बाटा की टैगलाइन में फास्ट टू बाटा देन टू स्कूल, जो बहुत प्रसिद्ध थी। इसकी प्रसिद्धि की एक बड़ी वजह है इसका छोटा नाम। केवल 4 अक्षरों वाले 2 शब्द लोगों की जुबान पर आसानी से आ जाते हैं और वर्तमान समय में भारत में 1375 रिटेल स्टोर हैं। इनमें 8500 कर्मचारी कार्यरत हैं। मौजूदा समय में 90 देशों में बाटा का कारोबार चल रहा है। दोस्तों, ये थी बाटा कंपनी की जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे भविष्य की नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।